तो नीचे दिए गए क्वेश्चन अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं, ये क्या है? ये एक थीम होती है, ठीक है। तो ये थीम आधारित शब्दावली है। राइट आंसर आपका यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे आपको हो रही है। आप सुन के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। वह भाषा क्या है जिनका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, काल्प, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, विक्स, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल या अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 और बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, विक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास या उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 109 क्वेश्चन का नंबर के क्वेश्चन का वो हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज 15 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे के पूरे पेडोलॉजी के, हिंदी पेडोलॉजी के। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए डेली जो वीडियोस आएंगी वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और भी कुछ चीज़ें आपकी जो थियरी क्लासेस है एक तरीके से मैं दूसरे पैटर्न पे लाने वाली हूँ, तो आप उसको अगर पसंद आएगी तो आप ज़रूर से चैनल से बने रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से वो उस चीज़ को कराने वाली हूँ, ठीक है। व्याकरण की शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो देखिए यहाँ पे यह व्याकरण जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना या भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है, ठीक, समझ गए। एक अध्यापिका है, कक्षा 7 को पढ़ाती हैं, वो जोड़ियों में काम करने की गतिविधि करवा रही है, ठीक है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार जो है उस वाक्य को लिखती है, यानी पढ़ने और लिखने दोनों का काम हो रहा है। अब दूसरी जोड़ीदार वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार वाक्य को लिखती है, तो मतलब दोनों को लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए एक तरीके से। इस तरीके से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना भी कर रहे हैं, एक दूसरे की कहानी को तुलना भी कर रहे हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या पारस्परिक श्रुतलेख। तो एक वर्ड आया है यहाँ पे पारस्परिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या होगा? पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है। अब यहाँ के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा के बहुत से प्रकार है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा व्याकरण में होती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संकेत भाषा व्याकरण की नहीं होती है, ठीक है। व्याकरण की भाषा नहीं होती है, ये बात क्या है? सही नहीं है। और यहाँ पे जो नहीं सही है वही पूछा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं सही नहीं है, भाषा के बारे में सही नहीं, तो ये लाइन जो कही गई है ये सही नहीं है, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मातृभाषा घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा ये प्रथम भाषा के रूप में, इसी को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं।
आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए? 120 तक है, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे जो कि टीचिंग से आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं हिंदी पेडागोजी के, जो आपको पूछे जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं भाई? तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण इसलिए किया जाता है कि अगर किसी बच्चे को किसी प्रश्न को या कोई अपना मतलब क्लास में उसके कम नंबर आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, ये सब चीज़ों को जानना, और उसको जानने के बाद उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने कुछ ये नहीं होगा, उन शिक्षार्थियों अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, यानी अगर हमें कोई समस्या आ रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं काम, तो उसका कारण जानेंगे जो कि निदानात्मक होता है, और उसके बाद निदान जानने के बाद हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अनुभव अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय शैली पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण विधि, संरचनात्मक उपागम या मॉडल पठन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी उन्हें जो भी भाषा आती है जरूर है। ठीक है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु में मदुराई जाती है। वो मातृभाषा और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अब अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तब तक के लिए थैंक यू। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भले आप एक लाइक मत करिए, लेकिन आप कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।